गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 सुनैना की डायरी। प्रस्तुत पाठ डायरी विधा में लिखा गया है। डायरी यानी दैनंदिनी अर्थात प्रतिदिन लिखी जाने वाली। तो कुछ व्यक्ति जो होते हैं उन्हें आदत होती है, वे अपने हर दिन की विशेष घटनाएं जो प्रिय हो या अप्रिय हो, जो उनके मन पर प्रभाव छोड़ जाती है, वे उसे डायरी में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पाठ की जो पात्र है सुनैना, उसे भी डायरी लिखने का शौक है। और सुनैना जो है वह स्वयं बहुत सुंदर है, और वह सुंदर होने के कारण सुंदर वस्तु और व्यक्तियों को ही अपना समझती है। वह अपने आसपास सदैव सुंदरता का बनावटी घेरा बनाए रहती है, जिसे उसके दादाजी तोड़ते हैं। यानी वो सुंदर वस्तुओं को ही अपना समझती है, सुंदर वस्तुओं के प्रति ही आकृष्ट होती है। जो दिखने में सुंदर वस्तुएं नहीं होती, वो उनसे घृणा करती है और उनसे दूर भागती है, चाहे वो कोई जीव जंतु या कोई वस्तु ही क्यों ना हो। तो उसके इस भ्रम को दादाजी तोड़ते हैं और सच्चाई से सामना कराते हैं। सभी के लिए उसके मन में प्रेम की भावना जगाते हैं। तो देखते हैं वो अपनी डायरी में क्या लिखती है। 5 अगस्त। आज भी मैं रोज की तरह बन सवर कर विद्यालय गई। मैं शुरू से ही सुंदरता की दीवानी रही हूँ। अपने को शीशे में निहारना, सजना संवरना मुझे बहुत पसंद है। मेरे जूते, बैग, खिलौने, पेन, कॉपी, कपड़े सब कुछ साफ सुथरे और सुंदर रहते हैं। मेरी सहेलियां भी मेरी इसी बात की तारीफ करती हैं। कक्षा में भी मैंने उन्हीं को अपना मित्र बनाया है, जो देखने में अच्छे लगते हैं। अपनी इस आदत के कारण मैं कम ही सबसे घुलती मिलती हूँ। घर में दादाजी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हम हर शाम बगीचे में घूमने जाते हैं, जहाँ दादाजी जंगली बिल्लियों, कुत्तों आदि को घर का बचा हुआ खाना खिलाते हैं। आज भी हम बगीचे में गए थे, जहाँ बड़ी देर बैठकर हमने गपशप की। तो देखा हमने, सुनैना जो है वो सुंदर वस्तुओं से ही प्रेम करती है, सुंदर वस्तुओं को ही अपना समझती है, और जो वस्तुएं सुंदर दिखने में नहीं होती उससे वो घृणा करती है। और दादाजी उसके सबसे अच्छे मित्र हैं। ज़्यादा जो दिखने में अच्छा नहीं दिखता उससे वो घुलती मिलती भी नहीं है, और वो अपने आप तक ही सीमित रहती है। 2 दिन बाद 8 अगस्त। आज शाम सीमा अपनी मम्मी के साथ हमारे घर आई, जिस कारण मैं दादाजी के साथ बगीचे में न जा सकी। यानी वो रोज़ दादाजी के साथ बगीचे में घूमने जाती थी, पर उस दिन उसकी सहेली सीमा अपनी मम्मी के साथ उसके यहाँ आई, तो वह घूमने न जा सकी। बगीचे से लौटते समय दादाजी अपने साथ एक बिल्ली लेकर आए, जो बुरी तरह घायल थी। दादाजी बिना कुछ बोले घर के नीचे बने तहखाने में चले गए। तहखाना यानी घर के नीचे की ओर बना हुआ कमरा। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दी। अक्सर दादाजी अपना समय यहीं गुजारते हैं। यहाँ पुरानी किताबें, समाचार पत्र, पुरानी तस्वीरें और न जाने ऐसा ही कितना सामान रखा हुआ है। दादाजी उस बिल्ली के जख्मों को धोकर मरहम पट्टी करने लगे, और मैं दूर से ही दादाजी के कार्यों को देखती रही। वह बिल्ली खून से लथपथ थी, यानी उसका पूरा शरीर खून से लिपटा हुआ था। उसे काफ़ी चोटें आई हुई थी, और वह बहुत बदसूरत भी लग रही थी। बदसूरत यानी जो देखने में सुंदर न हो। बिल्ली की इस दशा का कारण जब मैंने जानना चाहा, तो दादाजी ने बताया कि किसी कार के नीचे आने के कारण उसकी यह दुर्गति हुई है, यानी बुरी दशा हुई है। मुझे उसमें से वैसे ही बदबू आ रही थी। ऊपर से जख्मों पर लगी दवाइयों ने मुझे और भी विचलित कर दिया। मैं हल्दी वाला दूध लाने के बहाने से रसोई घर की तरफ बढ़ गई। वहाँ जाकर मैंने चैन की एक ठंडी सांस ली,
तो जब सुनैना ने देखा कि दादाजी एक बिल्ली को घर में लाए हैं जो बुरी तरह से जख्मी थी और वो देखने में भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसे देखकर सुनैना को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बड़ी ही विकृत स्थिति में लग रही थी, क्योंकि उसे कई घाव लगे थे। तो सुनैना उससे दूर भागने लगी और बहाना बनाकर हल्दी वाला दूध लाने के लिए वह रसोई घर की तरफ चली गई। अगले दिन 9 अगस्त। आज मैं बिल्ली को देखकर बहुत परेशान हुई। उसके शरीर पर जगह जगह पट्टियां बंधी हुई थी। इसके अलावा वह पूरे घर में इधर से उधर घूम रही थी, जिसे देख मेरा मन घर से दूर चले जाने को कर रहा था, क्योंकि सुनैना हमेशा सुंदरता का घेरा अपने चारों ओर बनाए रखती थी। तो कई दिनों से या 3-4 दिन से जब से घर में आई थी, वो बिल्ली के बारे में ही सोच रही थी। तो इस तरह से बिल्ली का उसके आसपास रहना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। दादाजी बिल्ली का पूरा ध्यान रख रहे थे। समय पर उसे दूध, अंडा, ब्रेड, रोटी खिलाना, मरहम पट्टी करना आदि अनेक बातों का ध्यान दादाजी को व्यस्त किए था। लेकिन मैं दादाजी से दूर हो रही हूँ, इस बात का उन्हें पता भी नहीं था। यानी वो कह रही थी पहले भी कि दादाजी उसके सबसे अच्छे मित्र थे, और इस तरह से दादाजी को जब उसने बिल्ली में व्यस्त पाया तो उसे लग रहा था कि दादाजी उससे दूर होते जा रहे हैं, तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। अगले दिन 10 अगस्त। आज मैं स्कूल से सीधे मामा जी के घर चली गई। सुबह ही मैंने मम्मी को बता दिया था कि आज मैं मामा जी के घर जाऊंगी। मुझे उस बिल्ली की बदसूरती ने इतना विचलित किया हुआ था कि सोते जागते हर समय वह मेरे विचारों में आने लगी। हमने पहले भी समझा कि सुनैना जब से बिल्ली घर में आई है तब से उसी के बारे में सोच रही थी। तो यह उसने अपनी डायरी में भी लिखा कि जब से बिल्ली घर में आई है उसकी बदसूरती ने उसे विचलित किया हुआ था, क्योंकि वह खूबसूरत चीज़ों से ही प्यार करती थी, इसलिए वह उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो सोते जागते उठते बैठते उसे उसी के विचार आ रहे थे। मैं पूरे दिन मामा जी के घर रही, तो उसने सबसे अच्छा तरीका यह निकाला कि वह अपने घर से मामा जी के घर चली जाए। ममेरे भाई बहनों के साथ मैं भी वहाँ खूब खेली। मैं बिल्ली को भी थोड़ी देर के लिए भूल गई थी। मेरे प्रिय मित्र दादाजी भी अब उसी के साथ ज़्यादा रहने लगे थे। तो सबसे बड़ी बात उसे अखर रही थी कि दादाजी उसकी ओर ध्यान न देख करके बिल्ली की ओर ध्यान दे रहे थे, और वह उसे सबसे ज़्यादा अखर रहा था। खैर, आज तो मैंने मामा जी के घर खूब मज़े किए। तो आज हमने इतना पाठ पढ़ा, इसे 2 बार पढ़िए और समझिए। शेष पाठ हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।